अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का टॉपिक है गाने सुनना कैसा है और इस्लाम में गाने सुनने से क्यों मना फरमाया गया है और म्यूज़िक को क्यों हराम करार दिया गया है। इसी टॉपिक पर आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इस्लाम में गाने सुनने का मसला उल्मा के नज़दीक मुख्तलिफ है। कुछ उल्मा इसे बिल्कुल हराम समझते हैं तो कुछ उल्मा इस पर मकबूल शर्तें पूरी होने पर इसे सुनना अच्छा करार देते हैं। यहाँ पर कुछ बातें बताऊंगा कि किस वजह से गाना सुनना इस्लाम में मना फरमाया गया है। गाने सुनने से दिल और दिमाग पर बुरा असर होता है, इंसान बेहयाई की तरफ जाता है। गाने जज्बात को बहका कर इंसान को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं और आजकल के गानों में तो साफ बेहयाई है और गंदी बातें हैं जो इंसान को बुरी चीज़ों की तरफ, बेहयाई की तरफ और ज़िना की तरफ लेकर जाती हैं। और कई गानों में शराब का भी जिक्र होता है तो इंसान को शराब की तरफ भी ले जाते हैं आजकल के गाने। कुछ अहादीस में गाने बजाने और सुनने को नापसंद किया गया है। जैसा कि एक हदीस की रिवायत में है कि मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो हरीर यानी रेशम का कपड़ा, शराब और मौसीकी को हलाल समझेंगे। बुखारी शरीफ। अब कुछ नौजवान लोग कहते हैं कि गाना अगर अच्छा हो तो सुनने में क्या बुराई है। तो इस तरह से आजकल तो गानों को सुनने को एक आम से बात समझा जाता है और देश के ऊपर भी गाने होते हैं, देशभक्ति के ऊपर भी गाने होते हैं। तो इसमें क्या बुराई है? हाँ, इसमें बुराई तो नहीं है, बट म्यूजिक होता है जो म्यूजिक इस चीज को हराम कर देता है। अगर बिना म्यूजिक के हो तो सुन सकते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। और आजकल तो कुछ लोग नात, हम्द और मनाजात वगैरह को भी म्यूजिक से बना रहे हैं, जिसकी वजह से उसको सुनना भी हराम हो जाता है। क्योंकि इसकी मिसाल ऐसी है कि जब एक दूध के कटोरे में अगर एक मेंगनी गिर गई तो सारा दूध खराब हो जाएगा। तो इसी तरह की मिसाल उल्मा लोग देते हैं। तो इस वजह से म्यूजिक जिस चीज में भी आएगा उसको सुनने से बचना चाहिए। और ख़ासकर नात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हम्द बारी ताला और मुनाजात, ये ऐसी चीज़ें हैं जो रूहानियत को ग़िज़ा पहुंचाती हैं, जो इंसान को रूहानियत की तरफ ले जाती हैं। अगर इसके अंदर म्यूज़िक होगा तो इंसान उसकी असल रूह तक नहीं पहुंच सकेगा, बस म्यूज़िक की धुन में एक नशे में वो चीज़ को सुनेगा। चलिए अब इस बात को मैं कुछ अहादीस और कुरानी दलील से बताता हूँ जो अल्लाह का फरमान है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, और लोगों में ऐसे भी हैं जो बेहुदा बातों को खरीदते हैं ताकि बिना इल्म के अल्लाह के रास्ते से भटका दें और उनका मजाक उड़ाएं, उनके लिए जिल्लत का अजाब है। जैसा कि मैंने पहले भी हदीस बताई, एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में कुछ लोग ऐसे आएंगे जो रेशम के कपड़े को और म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को हलाल समझेंगे और शराब को भी नाम बदल बदल कर पिएंगे। चलिए अब बात करते हैं कि म्यूजिक इंसान को किस तरह से रूहानी नुकसान पहुंचा सकता है। म्यूजिक दिल को अल्लाह की याद से दूर कर देता है। म्यूजिक का नशा इंसान को गफलत में डाल देता है और शैतान के वसवसे इसमें मजीद शामिल हो जाते हैं और उसको हर वक्त बुरे वसवाइस आते रहते हैं और नमाज से, दीन से इंसान को दूर कर देते हैं। अगर वो नमाज भी पढ़ेगा तो उसको नमाज में ज़्यादा दिल नहीं लगेगा और जल्द नमाज ख़त्म करके भागने की उसको फिक्र रहेगी। म्यूज़िक का माहौल, नाच गाना फिस्क व फजूर को बढ़ावा देता है और इस्लाम के कुछ इमाम इब्न तैमिया और इमाम गजाली ने भी म्यूज़िक से बचने की तरगीब दी है। ये तो बात हुई म्यूज़िक के रूहानी नुकसानात की। अब रही बात, उससे जिस्मानी नुकसानात भी होते हैं। जैसा कि ज़्यादा म्यूज़िक सुनने से, एयरफोन लगाकर कान में म्यूज़िक सुनने से कान के पर्दों पर अफेक्ट होता है और इंसान म्यूज़िक कितना भी सुनो उसको और म्यूज़िक सुनने का मन करता है और उसको दुनियावी नुकसानात भी होते हैं। जैसा कि म्यूज़िक सुनने से उसका कोई काम में दिल नहीं लगेगा, घर का काम करने में भी उसका दिल नहीं रहेगा और उसका कुछ करियर में कुछ बनाने की फिक्र है, अगर वो कुछ करियर को लेकर करना चाह रहा है तो वो भी सही ढंग से नहीं कर सकेगा। क्योंकि
جب میوزک سنے گا تو وقتی طور پر اس کو ریلیف ملے گا کسی بھی ٹینشن سے، بٹ جب میوزک چھوڑ کر کچھ کام کرنے کے لیے کوشش کرے گا تو پھر اس کو میوزک سننے کا دل کرے گا۔ اسی طرح سے اس میں وہ ڈسٹریکٹ ہو جائے گا، اس طریقے سے نہ وہ دین کر سکے گا نہ دنیا کر سکے گا۔ اور میوزک سننے والے، گانا سننے والے لوگ آس پاس کے ماحول سے بھی بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوئے میوزک کے دنیاوی نقصانات بھی، روحانی نقصانات بھی اور جسمانی نقصانات بھی۔ تو دوستوں امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور میوزک سے بچیں اور اوروں کو بچنے کی بھی ترغیب دیں۔ ملتا ہوں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ السلام علیکم۔